नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कोलरॉश लॉ की आती है वो आती है विद द हेल्प ऑफ कोलरॉश लॉ वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम किसके लिए निकाल सकते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ऑलरेडी कम्प्लीटली डिसोसिएटेड होता है सोल्यूशन में। तो इसलिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसी की डिसोसिएशन निकलती है, क्योंकि ये जो है कुछ ही अमाउंट जो होता है इसका डिसोसिएट होता है, बाद में इक्विलिब्रियम आ जाता है। लेकिन जब आप ये देखें, एक आता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन। इसका मतलब है, ये ऊपर ज़ीरो इसलिए लिखा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ज़ीरो है। तो यहाँ पे जो भी कंडक्टिविटी आती है ये क्या होती है? मैक्सिमम होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो जैसे अगर आप के एग्ज़ाम्स होते हैं तो अगर मैं कहूँ कि आप निकालिए कितने आपका परसेंटेज आई है, तो आप क्या करते हैं? मैक्सिमम मार्क्स, मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर था और ऊपर क्या लिखते हैं? जितने आपके मार्क्स आए हों 80 इंटू 100, ये तो हो जाती है परसेंटेज। अगर आपको डिग्री निकालनी हो या फ्रैक्शन निकालना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाता है कि ये कहते हैं कि मान लीजिए आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हो, तो आपको ये निकालना है कि वो इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हुआ, उसकी डिग्री निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? जितनी उसकी मोलर कंडक्टिविटी थी उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, उसको हम जितनी हो सकती है मैक्सिमम लैम्डा एम नॉट हो सकती है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा डिग्री। लेकिन अगर आपको बोला जाता कि परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो आप क्या करते? इसको 100 से क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये आपका क्या आ जाएगा? अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लैम्डा एम सी। सी का मतलब है एट एनी कंसंट्रेशन, जबकि डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट मीन मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन, जितनी मैक्सिमम हो सकती थी। इसी तरह से थर्ड एप्लीकेशन में हम क्या निकाल सकते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। इसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो जब ये डिसोसिएट होता है तो क्या आता है? इक्विलिब्रियम आता है और अमोनियम आयन बनता है प्लस OH माइनस आयन बनता है। लेट अस सपोज आपके पास इनिशियली कंसंट्रेशन थी C, तो C इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उस टाइम अमोनियम आयन और OH माइनस आयन ज़ीरो थे, लेकिन इक्विलिब्रियम आने के बाद मान लीजिए C कंसंट्रेशन में से C अल्फ़ा जो है वो कम हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो कंसंट्रेशन अब कितनी बचेगी? C माइनस C अल्फ़ा। और ये कितना बना होगा? C अल्फ़ा। मान लीजिए यहाँ पे स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आता, आगे आता 2 आता ऊपर आगे, तो यहाँ पे हम 2C अल्फ़ा लिखते हैं, बट यहाँ पे आगे 1 है तो हमने नहीं लिखा है। देन OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? C अल्फ़ा। तो इसी तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पे स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही लिखा है, डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी है C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा डिवाइड बाय C माइनस C अल्फ़ा। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, या जिसे डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू आ गई C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। अब एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एट 291 केल्विन द मोलर कंडक्टिविटीज़ एट इन्फिनाइट डिल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NaOH एंड NaCl। तो ये इन सब की मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन दे रखी है। इट मीन्स ये क्या गिवन है? इट इज़ गिवन लैम्डा एम नॉट। देन ये कह रहे हैं इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन। सेंटी नॉर्मल का मतलब है, सेंटी का मतलब होता है 0.01, नॉर्मल मीन ये कंसंट्रेशन दे रखी है, किसकी दे रखी है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये कह रहे हैं ये जो सोल्यूशन है जिसकी इतनी कंसंट्रेशन है उसकी मोलर कंडक्टिविटी है 9.33। आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की परसेंटेज डिसोसिएशन निकालनी है।
मतलब आपको अल्फ़ा निकाल कर उसको 100 से इंटू कर देना है। एंड ऑल्सो फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अब आपको पता है कि जब आपको अल्फ़ा चाहिए, किसके लिए आप अल्फ़ा निकालना चाहते हैं? आप निकालना चाहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो आप क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी लिख देंगे डिवाइड बाय इट्स मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या गिवन है। अगर आप देखें यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन की, तो ऊपर वाला जो टर्म है लैम्डा एम की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन लैम्डा एम नॉट गिवन नहीं है। लेकिन उसके लिए अगर आप देखें कोई दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनकी लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है। तो जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, तो आप इनके लैम्डा एम नॉट से जो है कॉलरॉश लॉ अप्लाई करके आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए लैम्डा एम नॉट निकाल लेंगे, जैसा कि हमने पीछे किया था। उसके बाद आप क्या करेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा आ जाएगा लैम्डा एम सी डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम सी क्या दिया हुआ है 9.33 डिवाइड बाय ये जो हमने ऊपर कॉलरॉश लॉ के ज़रिए निकाला लैम्डा एम नॉट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड 238.3। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.0392। अब हमें अल्फ़ा नहीं चाहिए, हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें परसेंटेज डिसोसिएशन चाहिए। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारी परसेंटेज डिसोसिएशन आ गई 3.92%। और अब आप दोबारा से क्वेश्चन में देखिए, एक चीज़ और हमें निकालनी है, वो निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, मीन आपको निकालना है के। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन। इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं भाई इसकी C है, और ये स्टार्टिंग में 0 था क्योंकि डिसोसिएट नहीं हुआ था, बट एट इक्विलिब्रियम C अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये क्या बना, C माइनस सी अल्फ़ा, ये क्या बना C अल्फ़ा, दिस इज़ C अल्फ़ा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आगे 2 होता तो यहाँ पे हम आगे 2 लिखते, तो ये हमारा, लेकिन अगर यहाँ पे भी 2 होता है या मान लीजिए यहाँ 3 होता तो इधर 2 आता इधर 3 आता, बट यहाँ पे स्टीक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के बराबर है, सो नो नीड। तो यहाँ पे फिर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो इस तरह से के की वैल्यू आ गई C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे अल्फ़ा तो मुझे पता है, मैंने ऊपर निकाल लिया था, ये C क्या है, कंसंट्रेशन। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे उन्होंने कहा है सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन है, मतलब 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन है। पर यहाँ पे जो C चाहिए हमें वो मोल पर लीटर में चाहिए, मोलारिटी में चाहिए। तो मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो मोलारिटी होती है इट इज़ इक्वल टू N इंटू नॉर्मेलिटी। और यहाँ पे अगर आप N की वैल्यू देखेंगे, OH माइनस आयन कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो मोलारिटी इज़ इक्वल टू नॉर्मेलिटी। तो हमारी नॉर्मेलिटी 0.01 नॉर्मल है, तो मोलारिटी भी 0.01 मोलार होगी। फिर हमने वैल्यू पुट कर दी और इस तरह से हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी।